Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम द हॉलो मैन इस पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू ऑल वांट टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम and line by line explanation of this poem, then I have created a separate video on each topic in 2 parts you can watch and the link is in the description box of this video। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द टॉपिक ऑफ दिस पोम द हॉलो मैन। इसका मतलब क्या है? हॉलो का मतलब होता है खोखला, जो ऊपर से हमें ठीक ठीक दिखता है लेकिन अंदर से वो चीज़ बिल्कुल खोखली होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही हॉलो मैन का क्या मतलब है? खोखले इंसान, यानी ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर से खोखले हैं। किस तरीके से? स्पिरिचुअलिटी के बेस पे वो बिल्कुल खोखले हैं, वो बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं, यानी उनके अंदर डिज़ायर्स नहीं है, उनके अंदर इच्छाएं नहीं हैं, पैशन नहीं है, कुछ उम्मीदें नहीं हैं, यानी हर चीज़ ख़त्म हो गई है। जो एक इंसान के अंदर की मनोस्थिति होती है, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसके फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ऊपर से वो इंसान दिखने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अपीयरेंस वाइज सब कुछ ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है, लेकिन अंदर से जो स्पिरिचुअलिटी होती है वही चीज़ खाली है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? हॉलो मैन। और इस पोएम की समरी को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पोएम वर्ल्ड वार 1 के बाद लिखी गई थी। यानी उस वक्त ये सिचुएशन को दिखाया जा रहा है कि उतनी ज़्यादा तबाही के बाद, यानी इतना ज़्यादा सब कुछ नष्ट हो गया, जब वर्ल्ड वार 1 था, युद्ध के वक्त जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब जो लोगों की मनोस्थिति थी वो कैसी थी, तो उसको हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और इसीलिए इस पोएम का टाइटल है द हॉलो मैन, यानी बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखला इंसान, बिल्कुल खोखले हो गए थे, उनकी मनोस्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उनके अंदर उम्मीदें नहीं थी, वो सब बहुत दुखी थे, उदास थे, तड़प रहे थे। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम शुरू करते हैं अपनी इस समरी को लाइन बाय लाइन। The Hollow Man is a poem by T.S. Eliot exploring themes of spiritual emptiness and despair। तो ये जो पोएम है ये T.S. एलियट के द्वारा लिखी गई थी, यानी थॉमस स्टर्न एलियट। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो पोएम है ये 1925 में लिखी भी गई थी और पब्लिश भी तभी हुई थी, 1925 में। ठीक है, और ये जो पोएम है हमें क्या दिखाती है, इसकी थीम्स क्या है? स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड डिस्पेयर। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस यानी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे जो इंसान है उसके अंदर हर चीज़ खाली है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा कि जो मनोस्थिति है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम कहते हैं ना होपलेस एकदम, बस और कुछ भी नहीं। जब इंसान दुखी रहता है तो उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो उस चीज़ को हम इस पोएम में देखेंगे। और डिस्पेयर इसका मतलब है निराशा। ठीक है, द हॉलो मैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स हु लैक पर्पस, मीनिंग एंड डायरेक्शन इन लाइफ। तो ये जो पोएम है ये हमें ऐसे लोगों को दिखाती है जिनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है, एम नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या करेंगे, वो एमलेस हैं। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उनकी ज़िंदगी का। एंड डायरेक्शन इन लाइफ, यानी एक होता है ना इंसान को जब रास्ता चुनना होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि वो ज़िंदगी में क्या करेगा, तो ऐसा है ही नहीं इन लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, The poem conveys a sense of paralysis where these people are unable to act or change their circumstances। तो ये जो पोएम है एक तरीके से हमें दिखाती है सेंस ऑफ पैरालाइज, यानी जब इंसान पैरालाइज हो जाते हैं तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, यानी उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकती, चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, इन लोगों के लिए बताया गया है एक तरीके से पैरालाइज, ये जो वर्ड है यूज़ किया गया है क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ विद द हॉलो मैन स्टक इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। तो यहाँ पे दिखाया गया है ज़िंदगी और मौत के बीच में जो स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो लोग युद्ध में मारे गए वो तो चलो चले गए, लेकिन जो ज़िंदा है उन्होंने अपने लोगों को खो दिया, अपने रिश्तेदारों को खो दिया, जिनको वो जानते थे उनको खो दिया। अब उनके साथ के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी वो लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। यानी एकदम से कोई इंसान जी रहा है और उसके आसपास के लोग ख़त्म हो जाए, उसके रिश्तेदार ख़त्म हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी में क्या बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रगल को दिखाया गया है, लाइफ और डेथ के बीच का जो स्ट्रगल है, और जहाँ पे ये हॉलो मैन जो हैं वो स्टक हो गए हैं, वो फंस गए हैं इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है एक तरीके से ऐसे सिचुएशन जो अनिश्चित है,
यानी उनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब कभी भी कुछ भी चीज़ हो जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं अनिश्चित स्थिति, यानी जो सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं है। The poem explores feelings of isolation and hopelessness as the hollow men are disconnected from each other and themselves. तो देखो ये जो पोएम है एक तरीके से हमें बताती है आइसोलेशन के बारे में, यानी लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, अकेले हैं, बिल्कुल अलग अलग बिखरे पड़े हैं। होपलेसनेस यानी उनके अंदर उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। और जो हॉलो मैन है वो एक तरीके से खुद के साथ भी डिस्कनेक्ट है, यानी उनकी जो एक बॉन्डिंग होती है खुद के साथ, एक सेल्फ जो होता है वो भी नहीं है और दूसरों के साथ भी नहीं है। मतलब वो लोग पूरी तरीके से अकेले हैं, ठीक है। देयर इज़ अ यर्निंग फॉर रिडेम्पशन बट इट सीम्स आउट ऑफ रीच फॉर द हॉलो मैन। तो यहाँ पे दिखाया गया है मुक्ति के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। The language used in the poem is fragmented, symbolizing confusion and lack of coherence in their lives. तो यहाँ पे लैंग्वेज जो दिखाया गया एक तरीके से, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। यहाँ पे टुकड़ों को दिखाया गया है, सिम्बलाइजिंग कन्फ्यूजन, जो कि हमें कन्फ्यूजन को दिखाता है। लैक ऑफ कोहेरेंस यानी क्लियरिटी बिल्कुल कम है उनकी ज़िंदगी में। द हॉलो मैन आर अफ्रेड ऑफ द अननोन एंड आर फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो देखो वो लोग बिल्कुल एक दूसरे से अनजान हैं और वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, यानी जो भी वहाँ पे अस्तित्व में है, जो भी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है संकट, उसको वो लोग फेस कर रहे हैं, यानी तड़प रहे हैं, दुखी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। The poem ends with a bleak, unresolved feeling, emphasizing the emptiness of their existence. तो ये जो पोएम है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन अनरिजॉल्व फीलिंग के साथ, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो लोग तड़पते रह जाते हैं, भगवान से प्रेयर करते रह जाते हैं और फिर ये पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। द फाइनल लाइन्स पोर्ट्रे साइलेंस एंड डिसोलेशन, हाईलाइटिंग द ओवरऑल होपलेसनेस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। और इस पोएम की जो फाइनल लाइन है उससे हमें साइलेंस दिखता है, ठीक है, यानी शांति दिखती है, डेसोलेशन दिखता है, यानी एक तरीके से बिल्कुल वीरान शांति एकदम, ठीक है। यानी एक देखो दो तरीके से शांति होती है, एक तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी में पीस को फील करते हैं, लेकिन ये जो शांति है ये डरावनी शांति है, ठीक है। ये दुख जो बिल्कुल होता है ना, शोक मनाना, वैसी शांति है ये। हाईलाइटिंग द ओवरऑल होपलेसनेस ऑफ ह्यूमन कंडीशन, और यहाँ पे क्या हाईलाइट करती है, होपलेसनेस को, यानी उनकी जो उम्मीद है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इंसानों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही बेकार है। अब हम जानेंगे कि ये लास्ट लाइन कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। वेल आई जस्ट रिमेंबर, ठीक है, मुझे याद है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था, तो हम चलिए करते हैं। तो लास्ट लाइन है हमारी, 3 बार रिपीट की गई है। लेट्स सी, this is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends, not with a bang but with a whimper। तो देखो ये लास्ट की लाइन क्या है, ये चारों लाइन का क्या मतलब है कि इसी तरीके से ये पूरी दुनिया ख़त्म होगी, इसी तरीके से ये पूरी दुनिया ख़त्म होगी, इसी तरीके से ये पूरी दुनिया ख़त्म होगी। नॉट विद अ बैंग यानी कोई शोर शराबा नहीं होगा, बट विद अ विम्पर, यानी एक विम्पर के साथ ये दुनिया जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। विम्पर का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई बच्चा सॉफ्टली रोता है, यानी वो दर्द में है लेकिन धीरे धीरे रोता है, और दर्द के डर से जब वो रोता है बिल्कुल धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं विम्पर। तो ये दुनिया कोई शोर शराबे से नहीं ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म होगी, विम्पर के साथ, बिल्कुल धीरे धीरे रोएंगे लोग, बिल्कुल धीरे धीरे तड़प के, दर्द के डर से डर डर के लोग मर जाएंगे और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो 4 लाइंस है लास्ट की, ये इस पोएम की बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, and this was most important part of this poem, that is why I decided to mention it in the summary, तो you must know it, that is why I shared it। तो ये थी हमारी समरी, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, तो अलग से वीडियो बनी हुई है 2 पार्ट्स में, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गई, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning।